ओम परमात्मने नमः। प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मेरा सत सत नमन। प्रिय आत्मन, मनुष्य एक विवेकशील जीव है। इस जगत के सभी जीवों में वे सभी क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य में भी होती हैं, परंतु अन्य जीवों में विवेक उतना विकसित नहीं होता जितना मनुष्य में होता है। दूसरे जीव अपनी दशा का कारण शायद जानते भी होंगे, परंतु उनमें उसे सुधारने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए अन्य जीवों की योनि को भोग योनि कहा गया है, जहां वे अपने पहले किए गए कर्मों के अच्छे या बुरे भोगों को केवल भोग ही सकते हैं। लेकिन मनुष्य में वह शक्ति है कि वह अपने विवेक को जागृत कर अपनी वर्तमान और भविष्य को सुधार सकता है। फिर भी इस तथ्य को समझते हुए भी मनुष्य का मन भौतिकता के पीछे भागता है। इसके पीछे का कारण यही है कि मनुष्य तात्कालिक सुख चाहता है। उस तात्कालिक सुख से ही उसे संतुष्टि का आभास होता है, जबकि यह सांसारिक सुख क्षणिक है और अधिक देर तक रुकने वाला नहीं होता। जीवन में जब कभी इस बात का एहसास होता है तब तक समय निकल चुका होता है। ईश्वर दर्शन, आत्मा साक्षात्कार या आत्मज्ञान में ही उस शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, जहां इंद्रलोक का सुख भी फीका लगता है। सनातन धर्म में उसी शाश्वत और चिरस्थायी आनंद को प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ माना गया है, और इस पुरुषार्थ को साधने के लिए जीवन शक्ति हर क्षेत्र में अपने चरम स्थिति में होना चाहिए। अर्थात इस पुरुषार्थ को जीवन के उत्तरार्ध में साधना कठिन हो जाता है। आज तक जितने भी महापुरुषों ने इसका अनुभव किया है, उन्होंने इसे अपने यौवन काल में ही किया है। इस अनुभूति के बाद आप संसार में भले ही विचरण करें, परंतु इस अनुभव के साथ आप जो कुछ भी करेंगे वह अद्भुत ही होगा। आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। और इस राह पर आगे बढ़ने में अहम भूमिका हमारे मन की होती है। मनुष्य के जीवन के 3 स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वही स्थायी सुख का अनुभव कर सकता है। इंद्रियों में मन सबसे ज्यादा बलवान और चंचल है, जो बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी गहरे में डाल देता है। और मन की यह भी विशेषता है कि इसे जितना बलपूर्वक रोकने की कोशिश करेंगे ये उतना ही तेज भागेगा। जैसे घोड़े की लगाम को जितना खींचो उतना ही घोड़ा तेज भागता है। कभी अपने को विशिष्ट सिद्ध करने के लिए मन को हठपूर्वक रोक भी लिया गया तो अवसर मिलते ही वह उधर ही भाग जाएगा। मन का पूरी तरह निग्रह करना या उसे उपराम की स्थिति में लाना केवल भगवान की निश्चल भक्ति से ही संभव है। प्रारंभ में कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सही मायनों में मन का निग्रह आध्यात्मिक राह पर चलकर ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, इंद्रियों में मन मैं ही हूं। इसलिए मन को नरम गर्म खुराक देकर प्यार से पुचकार कर ही सही मायनों में शांत किया जा सकता है। इस संबंध में केवल आध्यात्मिक पथ ही सही दिशा और पथ का निर्देशन कर सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यंत्र की आवश्यकता है, और वह यंत्र है मंत्र। मंत्र ही मनुष्य के मन के अंदर की जड़ता को दूर कर उसे इतना विकसित कर देता है कि वह आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होने लगता है। मंत्र का अर्थ ही है मन का तरण करने वाला। परंतु आरंभ में मन उस ओर जाना नहीं चाहेगा, लेकिन यदि धीरे धीरे मन जहां भी जाए वहां से खींचकर उसे मंत्र में लगाया जाए तो अंततः मन को मंत्र जाप में ही आनंद मिलने लगेगा, और कुछ समय बाद वही मन स्वयं मंत्र में रमने लगेगा। जब उसे इसमें आनंद मिलने लगेगा तब वह बाहर कहीं और जाना ही नहीं चाहेगा। यदि मंत्र को नहीं अपनाया जाए तो आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं होगी। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि मनुष्य जितनी कम उम्र में हो सके अपना मंत्र चुन ले। अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्टदेव को भी चुन ले। आरंभ में यह सोचकर कि गुरु से ही मंत्र लेना है और प्रतीक्षा करते हुए रुक जाना नासमझी होगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, भगवान या आपके इष्टदेव स्वयं आपके सामने किसी न किसी रूप में गुरु बनकर प्रकट होंगे। इस पथ पर चलते हुए आपके जो भी सांसारिक कर्तव्य हैं उन्हें पूरी निष्ठा और समझदारी से निभाना आवश्यक है। यदि आप सांसारिक कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं या उन्हें निभाने में चूक करते हैं तो इसका असर आपके आध्यात्मिक मार्ग पर भी अच्छा नहीं होगा। जैसे सांसारिक कर्तव्यों को निभाना आपका कर्तव्य है, वैसे ही भगवान या आपके इष्टदेव के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है। जब मनुष्य दृढ़ता से आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो आध्यात्मिक प्रगति के साथ उसमें विवेक, सद्बुद्धि, प्रेम, श्रद्धा, भाईचारा, साहस और सत्यनिष्ठा का जागरण होता है।
इसके फलस्वरूप उसके सांसारिक जीवन में भी मान सम्मान और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और जब ऐसा होता है तो समस्त संसार का कल्याण होता है। आध्यात्मिक साधक संसार के कल्याणकारी कार्यों में अपना योगदान करते हैं। स्वयं का वास्तविक रूप से आध्यात्मिक और भौतिक विकास ही सबसे बड़ी सेवा है। यदि आप कुछ और करने में असमर्थ हो तो भी यदि आप केवल अपने आप को ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मोह जैसे विकारों से मुक्त कर लेते हैं तो आप सफल जीवन जी रहे हैं। और इसके लिए आपका मन सही मायनों में नियंत्रित होना चाहिए। मन को नियंत्रित करने का सबसे सुगम उपाय यही है कि उसे व्यर्थ के चिंतन से मोड़कर ईश्वर चिंतन और ईश्वर नामों के जाप में व्यस्त रखा जाए। मन को एकाग्र करना अध्यात्म की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्यात्म हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ की खोज में मदद करता है, जिससे हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। मानव जीवन में वास्तविक विकास के लिए मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आपको किसी तरह का असमंजस हो तो आप कमेंट कर अवश्य बताएं। ओम शांति।